हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और निंदा का क्या परिणाम होता है। हमें कभी किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से, दूसरों की बुराई करने से हमेशा व्यक्ति को बचना चाहिए। निंदा करने वाला व्यक्ति पाप का अधिकारी बनता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के पापों की चर्चा करता है, निंदा करता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि आप उसके पापों का जो फल मिलने वाला है, उसके पापों में आप अपनी सहभागिता कर रहे हो और वो आपको मिलकर ही रहेगा। ये आपको समझ लेना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी और बुरी आदत ये होती है कि हम दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं और अपने पुण्यों की चर्चा करते हैं। तो आज इसी विषय में मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक राजा था, ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था। बहुत ब्राह्मण भोजन करने आते थे। राजा खुद सबको प्रसाद दिया करता था। नगर के सभी लोग भोजन करने आते थे, तो सब जगह राजा का बड़ा नाम था। और ब्राह्मणों की प्रसादी जहाँ बनती थी, वो भंडार गृह खुले में था। एक दिन संयोग से क्या हुआ, ऊपर से एक चील नाम का पक्षी उड़ता जा रहा था और उसके मुख में एक सांप था। और चील तो सांप को खाती है। चील जैसे ही भंडारे के ऊपर से निकली तो सांप का मुंह खुला और सांप के मुंह से विष गिरा और जहर उस पात्र में गिर गया जिसमें भोजन बन रहा था। वो इतना भयंकर विष था। जब वो प्रसाद लगाया, सब ब्राह्मणों को दिया गया, तो जिन जिन ब्राह्मणों ने भोजन खाया और जिन जिन लोगों ने उस भोजन को खाया, वहीं के वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब जब सभी ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गए तो राजा डर गया। राजा ने पूछा, इसमें किसका दोष है? और पूछा तो अब बताए कौन? जब कोई बचा हो तब तो कोई बताए। राजा ने बोला, भंडारी से पूछकर आओ। भंडार गृह में जाकर देखा तो वो भी मर चुका है। अब राजा बड़ा परेशान। राजा ने सोचा, जब सब चले ही गए तो हम जीकर क्या करेंगे, चलो हम भी थोड़ा प्रसाद पा लेते हैं। लोगों ने रोक दिया, नहीं नहीं महाराज, आत्महत्या नहीं, आत्महत्या करना अच्छी बात नहीं है, यह एक पाप है, आप रुको। राजा चिंतित रहने लगा। कुछ दिनों बाद राजा की भी मृत्यु हो गई। अब जब ऊपर पहुंचे तो निश्चित हुआ, ब्रह्म हत्या का पाप किसको दिया जाए। कितने लोग मारे गए, कितने ब्राह्मण मारे गए। ब्रह्म हत्या का जो पाप है हम किसको दें? ना तो राजा का कोई दोष है, ना बनाने वाले का कोई दोष है, ना खाने वाले का कोई दोष है। और जो ये पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, इनको कोई पाप पुण्य नहीं लगता। शेर गाय को खाए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और हिरण को खाए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसका तो बस ये भोग है। गाय हमारे लिए है, उसके लिए तो वो भोजन है, तत्काल पकड़ेगा और खा लेगा। तो इसीलिए पक्षी और सांप को तो कोई दोष लग ही नहीं सकता। तो ये पाप किसको दे? ब्रह्म हत्या का। यमराज ने कहा, ऐसा करो, इन सबको भेज दो इन सबके कर्मों के अनुसार, और जो ब्रह्म हत्या का पाप है वो समय आने पर देखा जाएगा कि किसको दिया जाए। बात आई गई हो गई। अब बार बार वहाँ बोला जाए कि ब्रह्म हत्या का पाप किसको दिया जाए। वे बोले, कोई सबूत तो मिले। उधर जो राजा समाप्त हुआ था, उसका एक बेटा था, और जब वो बेटा बड़ा हुआ तो उसने भी नियम बना लिया कि मैं भी ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा। अब जब इसने प्रसादी बनवाई और जब नगर के ब्राह्मण भोजन के लिए चले तो बीच में एक व्यक्ति आ गया और पूछने लगा, कहाँ जा रहे हो? तो ब्राह्मणों ने बोला, भोजन करने जा रहे हैं। उसने बोला, कहाँ भोजन करने जा रहे हो? ब्राह्मणों ने बोला, राजा के बेटे ने भोजन करने बुलाया है। उस व्यक्ति ने बोला, अरे उस पापी के वहाँ भोजन करने जा रहे हो, उस ब्रह्म हत्यारे के वहाँ भोजन करने जा रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं उसने कितने ब्राह्मणों को मार डाला, उसकी वजह से कितने ब्राह्मण मर गए। उधर यमराज के वहाँ संकेत हो गया, भैया मिल गया, पात्र मिल गया। बोले, कौन मिल गया? बोले, ये मिल गया जो निंदा कर रहा है। सारी ब्रह्म हत्याओं का पाप इसके खाते में लिख दो। और सारी ब्रह्म हत्याओं का पाप उसके खाते में लिख गया। तो जब आप किसी की निंदा करते हैं, जब आप किसी की बुराई करते हो, उसके पापों की चर्चा करते हो, तो समझ लेना चाहिए कि उसके पापों के भागी आप भी बन रहे हो। दूसरों में कमियां देखने से पहले कभी हमें अपने अंदर भी देखना चाहिए। कभी मैं भी गलत हो सकता हूँ, और ज़रूरी नहीं कि हमेशा दूसरा इंसान गलत हो।
ये हमारी आदत होती है, हम हमेशा दूसरों की गलती निकालते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। हमें हमेशा दूसरों की निंदा करने से बचना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की कथा? अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय जय श्री राधे।